हाथ में डमरू, गले पर बाघ छाप कपड़ा और बर्फ से ढके कैलाश पर्वत के सामने मोदी ने लगाया ध्यान तो दुनिया रह गई दंग। क्या चुनाव के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकल गए मोदी या सेवा के लिए करने गए हैं बड़ा इंतजाम? सुबह सुबह क्यों पहुंचे कैलाश? अब मानसरोवर यात्रा होगी आसान, न चीन का वीजा चाहिए न वहां के रास्तों से गुजरना होगा। गडकरी बनवा रहे हैं सड़क, सब पहुंचेंगे बेधड़क। 12 अक्टूबर को सुबह सुबह प्रधानमंत्री का विमान उत्तराखंड में उतरा। उतरते ही सीधा आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचे। पहुंचते ही सामने लाल रंग के आश्रम पर बैठकर सीधा कैलाश पर्वत की तरफ हाथ जोड़कर ध्यान लगाते हैं। पार्वती कुंड में पूजा करते हैं। उसके बाद डमरू और शंख बजाते हैं। पीएम मोदी का ये रूप देखकर लोगों को लगता है कि मोदी जी क्या चुनाव छोड़कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकल गए, क्योंकि यहाँ कैलाश पर्वत सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि चीन की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। मोदी अचानक से कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं और इसीलिए सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी कंफ्यूज थे। हालांकि अब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए चीन से वीजा लेना पड़ता था, उसी के इलाके से होकर आपको गुजरना पड़ता था। पर अब शिव भक्तों को पीएम मोदी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। शायद इसीलिए खुद कैलाश पर्वत के लिए दर्शन करने पहुंच गए। मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही वास करते हैं, इसीलिए इस पर्वत पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाता। हालांकि इस पर्वत की अगर आप 10 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख की पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिख जाता है। ये रास्ता जब स्थानीय लोगों ने तलाशा तो अधिकारी सर्वे करने पहुंचे और उसके बाद मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। इस जगह से 4-5 दिन की पैदल यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं, जो शिव भक्तों के लिए बड़ी बात होगी। कुछ दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि पिथौरागढ़ के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंचने वाली परियोजना पर 90% काम पूरा हो चुका है। धारचूला से लिपुलेख तक शानदार सड़क बनाकर तैयार हो रही है और अब पीएम मोदी ने खुद वहां जाकर जायजा लिया, तो समझिए कि अगले साल तक आम भक्तों के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा, जिसके बाद चीन से वीजा लेने का लफड़ा खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ आदि कैलाश पर्वत का ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उसके बाद वो 14,000 फीट ऊंचाई पर बसे गुंजी गांव पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद सेना के जवानों से भी मुलाकात करते हैं। कुछ दिन पहले योगी ने उत्तराखंड में सेना के जवानों से मुलाकात की थी। कई लोगों के दिमाग में आया कि क्या मोदी सेना को कोई बड़ा संदेश देने गए, तो इसका जवाब है हाँ और नहीं। मोदी अक्सर सेना के जवानों से मुलाकात करते रहते हैं, दिवाली भी साथ में मनाते हैं, पर इस बार उनका दौरा सबसे खास था। इसकी वजह चीन जिस हिसाब से चालबाजी करता है, उसका जवाब देने के लिए पीएम मोदी समय समय पर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं। इन जगहों के बाद पीएम मोदी ने अल्मोड़ा पहुंचकर जागेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र लवकुश ने यहां आकर देवताओं का आह्वान किया और कई यज्ञ किए थे। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगर सियासी दृष्टिकोण से देखें तो एक तरफ से विपक्षी पार्टियों के नेता जहां टोपी लगाने की तैयारी में है, तो वहीं पीएम मोदी ऐतिहासिक मंदिरों में पहुंचकर साफ संदेश दे रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए काम करेंगे। जो लोग मानसरोवर यात्रा के लिए गए होंगे, पीएम मोदी और गडकरी की सड़क निर्माण योजना की अच्छी तरीके से अहमियत समझते होंगे कि चीन से होकर जाने में कितनी मुश्किल आती है, क्योंकि कैलाश शुरू से भारत का हिस्सा रहा है। इसीलिए मोदी सरकार का अगला कदम कैलाश को भारत में लाने का होगा। आप भी ऐसा चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं।